जाने देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस का दावा, हर दिन 604 भारतीय छोड़ रहे हैं नागरिकता। सेना खरीदेगी हेलिना मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय ने 4 करोड़ के 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। भारत को मिलने वाला है एक और रक्षा कवच, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल ट्रेनिंग लॉन्च। जोशीमठ में होटल्स गिराने का काम रुका, वापस लौटा जेसीबी, होटल मालिकों के हंगामे के बाद बंद हुआ काम। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नई योजना, होगा 1107 रुपए का फायदा। बजट से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर 13वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस बार मिलेंगे पूरे 4000 रुपए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, देश भर के हजारों युवाओं का लगेगा जमघट। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट, फिल्मी अंदाज में आए एटीएम के सामने ही वैन के गार्ड को मारी गोली और लाखों लेकर फरार। तमिलनाडु में चढ़ा सियासी पारा, गवर्नर ने खुद को बताया तमिजंगम का राज्यपाल, विरोध में गेट आउट रवि के पोस्टर। मोदी सरकार के ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान पर किताब, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे विमोचन। हरियाणा के लिए राहुल गांधी ने दिया संदेश, जय जवान जय किसान जय पहलवान। सीएटी एग्जाम में असली परीक्षार्थी की तलाश जारी, फर्जी परीक्षार्थियों को भेजा गया जेल। दिल्ली में अनियंत्रित बस सड़क किनारे बनी झुग्गियों में घुसी, 9 घायल, चालक गिरफ्तार। लखनऊ के एक दिन निवेशक सम्मेलन में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर। सोने में 105 रुपए की गिरावट, चांदी 833 रुपए लुढ़की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लश्कर तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार, हेरोइन और कैश भी बरामद। जयराम रमेश ने गुलाम नबी की पार्टी को डिसअपीयरिंग आजाद वाली पार्टी करार दिया। तेल के दाम बढ़ने के बाद सफाई देते हुए बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू, पिछली सरकार के कारण हमें डीजल पर वैट बढ़ाना पड़ा। जनवरी तक कुत्तों व बिल्ली का नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो 1 फरवरी से लगेगा जुर्माना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 धोती पहनकर महाकाल को जल अर्पित किया। राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा नफरत का बाजार बनाने में लगी है सरकार। पीयूष गोयल ने यूएस की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। श्रद्धा वॉलकर केस में आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 2 हफ्ते बढ़ी, कोर्ट ने गर्म कपड़े मुहैया कराने का दिया निर्देश। झारखंड में समेत शिखर विवाद गहराया, परंपरागत हथियार लेकर सड़क पर उतरे संथाल आदिवासी, बंद रहा मधुबन। बंगाल में गंगा आरती करने पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हिरासत में। मध्य प्रदेश में पोस्टर फाड़ पॉलिटिक्स, निवाड़ी में कमलनाथ के फटे पोस्टर, कांग्रेसियों ने मचाया हंगामा, पुलिस में शिकायत दर्ज। जोशीमठ में दरारों वाले घरों की संख्या बढ़कर 773 हो गई। गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्नाटक की झांकी को केंद्र की अस्वीकृति पर छिड़ा राजनीतिक विवाद। जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों का बैक टू बैक दिल्ली दौरा, डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भारत का टाइट शेड्यूल। लोबिन हेम्ब्रम बोले शिखरजी आदिवासियों का पवित्र स्थल, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण पर ब्याज दरें 0.35% तक बढ़ाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत को 2047 तक दुनिया का अगुवा बनाने की यात्रा में प्रवासी भारतीय भी शामिल हों। मुंबई में 1993 जैसे बम धमाकों की धमकी देने वाले शख्स को एटीएस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में करनी सेना ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन, आरक्षण सहित 21 मांगों पर अड़े लोग। केरल में स्कूल के समारोह में खाना खाने के बाद छात्रों की बिगड़ी तबीयत, कुछ अभिभावक भी बीमार। शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कहा राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता। राहुल गांधी ने कहा ईंधन उर्वरक की बढ़ती कीमतों से किसान हो रहे हैं परेशान। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की आरती में शामिल हुए राहुल गांधी, बोले यहां आएगी हमारी सरकार। भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 पाक आतंकियों को सेना ने किया ढेर, भारी मात्रा में बरामद किया गोला बारूद। धनबाद आईआईटी में विदेश से आया छात्र कोविड पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा सैंपल। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर किया पथराव, ट्रेन को बोलपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर तीसरी बार हुआ है पथराव। नहीं थम रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं, अब बिहार में हुई पत्थरबाजी।
दिल्ली हवाई अड्डे के शौचालय में चीनी युवती ने आत्महत्या का किया प्रयास। दिल्ली में फैक्ट्री की लिफ्ट में तकनीकी खराबी, 3 सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति को आप भगवान बनाते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। बीआरएस एमएलसी कविता ने मोदी पर साधा निशाना, कहा 9 सालों में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना दुर्भाग्यपूर्ण। ऋषभ पंत 36 मैचों से बाहर, हादसे से टूटा वर्ल्ड कप 2023 खेलने का सपना। बीएसएफ ने बॉर्डर से पकड़े 30 लाख के बाल, तस्करी में बांग्लादेश से लेकर चीन तक के तार। जोशीमठ को बचाने के लिए प्लान तैयार, पीएमओ की मीटिंग के बाद रेडी टू एक्शन। जोशीमठ के लिए 7 संगठनों की एक्सपर्ट कमेटी, केंद्र सरकार ने कहा हालात को स्टडी कर रिपोर्ट दीजिए। पालघर में कार ट्रक की टक्कर, 3 की मौत, मांझे से हुए घाव के चलते लड़की की गर्दन में लगे 26 टांके। एनआईए ने बंगाल सांप्रदायिक हिंसा मामले में 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राजस्थान में 4,82,000 रुपए से भरा एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण, घर वापसी करने पर तोड़ दिया हाथ। मध्य प्रदेश पुलिस का शर्मनाक चेहरा, बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए डायल 100 में ले गए पुलिस वाले। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को करेंगे 17वें पीबीडी सम्मेलन का उद्घाटन। गौतम अडानी बोले, मैंने कोहिनूर की तरह किया है देश का नाम रोशन। आधार पूनावाला बोले, दुनिया में हर कोई भारत की ओर देख रहा, यहाँ से बेहतर माहौल कहीं नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में चेक बाउंस होने पर बिल्डर को मिली 2 साल की सजा, 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा। पंजाब में भ्रष्टाचार विरोधी लाइन पर मिली 3,72,000 शिकायतें, 129 मामलों में 172 गिरफ्तार। हिमाचल में डीजल हुआ महंगा, वैट 3 रुपए ज्यादा बढ़ा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर, कई पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच केजरीवाल सरकार का फैसला, 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। सपा मीडिया प्रकोष्ठ का पदाधिकारी गिरफ्तार, अखिलेश पहुंचे पुलिस मुख्यालय, शिकायतकर्ता भाजपा नेता पर भी मुकदमा। लुधियाना अदालत विस्फोट मामला, एनआईए ने पाकिस्तानी नागरिक समेत 5 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। महाराष्ट्र में लड़की ने किया ब्रेकअप तो पुराने प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर नए बॉयफ्रेंड की कर दी हत्या। गोरखपुर में झोला छाप डॉक्टर चला रहा था अस्पताल, इलाज के दौरान गर्भवती महिला की हुई मौत। राजस्थान में फिलहाल नहीं होगा कोई मंत्रिमंडल फेरबदल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिए संकेत। देश में कोविड-19 के साथ साथ स्वाइन फ्लू बनी नई चुनौती। स्विट्जरलैंड की बर्निना एक्सप्रेस जैसी विस्टाडोम कोच अगले महीने कालका शिमला रेल लाइन पर होगी शुरू। वाराणसी के रैन बसेरों में पहुंचे सीएम योगी, बांटा कंबल और भोजन। नाइजीरिया के ईडो में रेलवे स्टेशन पर हमला, नॉनस्टॉप फायरिंग के बाद बदमाशों ने दर्जन यात्रियों को किया किडनैप। अफ्रीकी देश सेनेगल में 2 बसों के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे में 40 लोगों की मौत, कई घायल, राष्ट्रीय शोक की घोषणा। टीटीपी प्रमुख ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दी धमकी, पूछा जिहाद में आपको दिक्कत कहां नजर आती है। पीएम मोदी के करीबी मित्र की मुश्किलें बढ़ी, नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग। कोरोना से हाहाकार के बीच चीन का बड़ा फैसला, आज से खत्म कर देगा सभी पाबंदियां। मेक्सिको सिटी में 2 मेट्रो की टक्कर से बड़ा हादसा, 1 की मौत, 57 घायल, ड्राइवर की हालत नाजुक। ब्रिटिश लोगों का सनसनीखेज दावा, प्रिंस हैरी के चलते हुई थी महारानी एलिजाबेथ II की मौत। राजधानी दिल्ली में 434 तक पहुंचा AQI, मंगलवार से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन। भारत में बढ़ रहा कोरोना XBB 1.5 वेरिएंट का खतरा, अब तक पाए गए 8 मामले। पुजारी तपस्वी बयान पर राहुल गांधी से नाराज कई पुजारी, कहा कांग्रेस नेता सिर्फ दिखावे का जनेऊ पहनते हैं। ओवैसी ने आप और राहुल गांधी को दिखाया आईना, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को इस वजह से मिलेगी बढ़त। मुंबई में पत्नी की कथित हत्या के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार, पिता का दावा ये लव जिहाद का मामला। मॉस्को से गोवा आ रही एक चार्टर फ्लाइट में बम की खबर, जामनगर किया गया डाइवर्ट, जांच जारी। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर विस्तारा की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में भाजपा पार्षदों ने कराई किरकिरी, पार्षदों संगठन में कलह सामने आई। मुंबई में बब्बर खालसा गिरोह के 3 आतंकी गिरफ्तार।
दिल्ली में 20 वर्षीय अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म देते ही तीसरी मंजिल से फेंका, हुई मौत। अब राजस्थान में चला बुलडोजर, पेपर लीक मामले से जुड़ी 5 मंजिला इमारत को तोड़ा गया। सपा के आईटी सेल हेड मनीष अग्रवाल जमानत के बाद जेल से रिहा, कल हुई थी गिरफ्तारी। बंगाल विकास को माननीय चेहरा देने में विश्वास करता है, ममता ने G20 की बैठक में कहा। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। राहुल गांधी के पुजारी वाले बयान पर बोले भाजपा नेता दुष्यंत गौतम, माफी मांगना उनके स्वभाव में नहीं। दिल्ली में यमुना अन्य राज्यों की तुलना में 75% ज्यादा प्रदूषित, एनजीटी ने बनाई हाई लेवल कमेटी। उत्तर प्रदेश में 7,189 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्ता साफ। आईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कोचर दंपति को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल विपक्षी खेमे से प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार बनकर उभरे। दिल्ली में चुनाव के लिए आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, खूब की नारेबाजी, निकाला विरोध मार्च। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत। लाल किले पर होगा जय हिंद शो, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाये का 15 मार्च तक करे भुगतान, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस की पिटाई से ऑटो ड्राइवर धर्मपाल यादव की मौत, परिजनों ने लगाए आरोप। रामपुर में पेशी पर नहीं पहुंचे आजम खान, 11 को सुनवाई। 21वीं सदी में भी कौरव है जो पहनते हैं खाकी हाफ पैंट, राहुल गांधी का एक और विवादित बयान। सिद्धारमैया ने कर्नाटक विस चुनाव कोलार सीट से लड़ने का किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने पुरानी पेट्रोल डीजल कारों पर लगाया प्रतिबंध। जनवरी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा नया संसद भवन, आगामी बजट सत्र के आयोजन पर फैसला बाद में। सूरत में 4 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, बचाने आई नानी को भी नहीं छोड़ा। जोशीमठ को लेकर एक्शन में धामी सरकार, 81 लोगों को किया शिफ्ट, आपात बैठक के लिए अहम निर्णय। जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाला है बड़ा फैसला, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज। टेलीविजन चैनलों पर सख्त हुई सरकार, इन चीजों को ना दिखाने के लिए जारी की एडवाइजरी।